जनक नंदनी श्री जानकी महारानी की जय। आचार्य वरण्य श्री जगत गुरु महाराज की। समस्त रामलीला आयोजन समिति की जय हो। श्री मामा जी महाराज जी की जय हो। जय जय श्री सीताराम। समुपस्थित सभी भावक वृंद, परम सौभाग्य का विषय हमारे परम आराध्य लक्ष्मी नारायण भगवान और उनके सानिध्य में परम पूज्य भगवत स्वरूप श्री आचार्य वरेण्य पूज्य पाद के श्रीकर कमलों के द्वारा भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का पूजन के माध्यम से आज हमारे समस्त दशहरा कमेटी ट्रस्ट रामलीला महोत्सव के समस्त आदरणीय अधिकारी पदाधिकारी गण, हम सभी आज इस सुंदर शुभ अवसर मुहूर्त में इस सुंदर स्थान में रामचरितमानस के दर्शन आनंद के लिए सुंदर भगवत पूजन करके अपने कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। तो सभी उपस्थित जन समुदाय बड़े सौभाग्यशाली हैं। आए हम सभी सुंदर आयोजन में सम्मिलित होकर के और जो है सुंदर घड़ी का आनंद प्राप्त करें। जय जय श्री सीताराम। देवं गौरवं विराजं लंबोदरं नमस्तुभं सत्मोदं प्रियं निर्भरं कुर्मे देव शोभानि सुसदा मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं पूज्य मंगलं पुष्टिकाचार्य मंगलाय तनो हरे आपां भरतरं भरतरं सत्मंगलं लोकाभ्यामं श्यामं भूयो भूयो नमाम्यहं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। श्रीरामभुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवान् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानि सहितं नमामि। वक्रतुण्डं महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव माता जानकी पार्वती पिता महादेवा गोप चढ़े वेद चढ़े और चढ़े मेवा लड़ुअन का भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर पर मुख की सवारी अंधन को आँख दे कोयन को काया बाजन को भोग दे निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जानकी पार्वती पिता महादेवा लंबोदरं नमस्तुभ्यं सत्मोदं प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। आरती की जय हनुमान जी लला की दोष दलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरिवर कापे रोग दोष जाके निकट न लावे अंजनी पुत्र महाबल गाये संतन के प्रभु सदा सहाय। रघुनाथ बताए लंका जाय सिया सुधिलाए लंका को समुद्र सिखाई जात पवन सुख बार लाए लंका जाय सुरसरमा सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्ति परे सताए राम सजीवन प्राण उबारे बैठी पताल तोड़ी जब तारे रही रावण की भुजा उठाए बाएं भुजा सुरदन मारे दाहिने भुजा सब संत जन उबारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान जी उतारे कंचन थाल कपूर की बाती आरती करत अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे वैकुंठ परम पद पावे लंका विध्वंस किए रघुराई तुलसीदास स्वामी की रति गाई आरती की जय हनुमान जी लला की दोष दलन रघुनाथ चला की बोल साचे दरबार की जय। श्री बालाजी महाराज की जय। श्री पवन हनुमान की
जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री रमापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री शालिग्राम भगवान की जय, श्री तुलसी माता की जय, आपकी परमानंद की जय, आपकी परम भक्त की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। हर 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 महादेव। काशी विश्वनाथ की जय। बोले सनातन धर्म की जय। चारों संप्रदाय की जय। मुझे सौभाग्य है और मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ अपने गुरुदेव को और प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हुए कि आज मुझे सौभाग्य मिला कि मैं रामलीला का संयोजक बना और हमारे इंदिरा गांधी जी अभिभावक, हमारे अशोक भैया अध्यक्ष जी संयोजक, हमारे मुकेश नंदन जी, राकेश जी और दीदी सुषमा जी और सभी हमारे पदाधिकारी जो भी राज जी, सब लोगों के सहयोग से मैं रामलीला का संयोजक बना हूँ। और हमारे अशोक वर्मा जी हम लोग जो पहले कैट में अभी भी कैट में हैं और व्यवसायी संगठन चलाते हैं और हमारे स्वागत है हमारे पूर्व डीजीपी, हमारे अभिभावक, कथावाचक और सनातन धर्म के प्रचार को प्रसार करने वाले और आदरणीय गुप्तेश्वर पांडे जी का, जो आपने बहुत ही व्यस्त समय से हमें समय दिया और मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम आग्रह करेंगे अपने अध्यक्ष, मैं आग्रह करूँगा अपने अध्यक्ष श्री अरुण भैया से और अपने संस्थापक अभिभावक इस कमेटी के तिलक राज गांधी जी से कि हमारे अतिथि का हमारे तो सम्मान करें। रामचंद्र की जय। सब संत भगवान की जय। रामचंद्र जी को मत छिपाइए भाई, अगल बगल हो जाइए। वीरों की भूमि है, बलिदानियों की भूमि है, त्यागियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, मनीषियों की भूमि है। ये राम की धरती है, ये कृष्ण की धरती है, ये बलराम की धरती है, ये परशुराम की धरती है। और परमपिता परमेश्वर जो ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड का नायक है, तो जब भी दुष्टों का संहार करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए मनुष्य के रूप में अवतार लेता है तो भारत भूमि पर अवतार लेता है। और उस अवतार में जो भगवान की लीलाएं होती हैं, उन लीलाओं को गा करके, सुन करके और उन लीलाओं का ध्यान करके हम भवसागर से पार होते हैं। ये सनातन का बड़ा ही गूढ़ विज्ञान है कि भगवान के अवतार की लीलाओं के श्रवण से, उसके गायन से, उसके मनन से और उसके ध्यान मात्र से इस भवसागर से हमारी मुक्ति हो जाती है। वही भगवान श्री राम, उनकी लीलाओं का मंच करने के लिए वृंदावन से यहाँ टीम आई है। भाई अशोक जी ने बुलाया और इनके टीम के जितने यहाँ सारे लोग हैं, आध्यात्मिक सत्संग समिति के लोग, बहुत दशहरा कमेटी के लोग, इनको बहुत मेरी मंगल कामनाएं, मेरी शुभकामनाएं। इस सनातन को मजबूत करने में, सनातन को जिंदा रखने में, उसे पुष्पित पल्लवित करने में, उसे संवर्धित करने में ये तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। तो ये नागा बाबा की ठाकुर गाड़ी में आने के बाद मुझे बक्सर वाले मामा जी की याद आती है। अब उनके उत्तराधिकारी राजा राम बाबा जी ने, उनकी चादर खुशी में मैं यहाँ आया था। मामा जी के जाने के बाद एक तरह से संपूर्ण बिहार का आध्यात्मिक जगत में प्रसन्न हो गया। मामा जी एक दिव्य विभूति थे और मामा जी के नेतृत्व निर्देशन में बहुत आध्यात्मिक सत्संगों का कार्यक्रम, लीलाओं का कार्यक्रम चलता रहता था। अब नए जो इवन के प्रमुख हैं राजा राम बाबा, उनसे भी ये सब की अपेक्षा है इसी तरह से सनातन को पुष्पित पल्लवित होते रहने में अपना भरपूर सहयोग और
देंगे और उनके नेतृत्व में सनातन का पूरा प्रचार प्रसार होगा। इस दशहरा कमेटी के सारे पदाधिकारियों और भाइयों को मेरी अनंत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए, श्री हनुमान जी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि आज ही से 15 अक्टूबर से मेरी राम कथा नवादा के हिस्सा में है, जो सुभारती टीवी पर 6 बजे से 9:30 बजे रात्रि तक 15 से 30 तक अक्टूबर तक लाइव आएगी। तो उसके लिए मुझे भी निकलना है, विलम्ब हो रहा है। आप सबों को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोले सत्य सनातन धर्म की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हमारे बीच संस्था के चेयरमैन श्री कमल रूपानी जी आए हुए हैं, अपने अतिथि को सम्मान करें। ओके, अब मैं आग्रह करूंगा अध्यक्ष और भैया से कि अपने 2 शब्द धन्यवाद ज्ञापन करें और अपने 2 शब्द उपस्थित हमारे बीच दशहरा कमेटी के सभी सदस्यगण और हमारे बीच आए हुए गुप्तेश्वर महाराज जी, जो पूर्व IPS हैं, लेकिन इनके धर्म पर और प्रवचन पर इनका बहुत जबरदस्त पकड़ है। मैं उनको और आज ये श्रीमद नारायण जी की स्थली आज बहुत गौरवान्वित हो रही है उनके आगमन से। दोनों ही बक्सर के हैं, इससे बड़ा पुण्य। और राम की कथा में भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करके आज का सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन सब के लिए साधुवाद, सबको नमस्कार। सनातन धर्म की जय। और मैं यहाँ मीडिया के सभी लोगों को आर्थिक रूप से धन्यवाद देता हूँ, बधाई करता हूँ और उन लोग से आग्रह करता हूँ कभी वो जाएंगे नहीं और एक चीज़ का ख्याल रखेंगे। ये 10 दिवसीय रामलीला है और हर दिन लोगों की भावना को सम्मान करते हुए, लोगों को देखते हुए अधिक से अधिक लोगों को आप इसका बढ़िया लिखेंगे, कॉलम से प्रचारित करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज 15 अक्टूबर को 2023 में श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट के द्वारा वृंदावन से आए हुए गिरिराज महाराज की टीम हम लोगों के बीच अगले 25 अक्टूबर तक रामलीला के अलग अलग प्रकरण का लीला इस मंच पर मंचन करेंगे। निश्चित तौर पर ये रामलीला न सिर्फ पटना वालों के लिए बल्कि पूरे बिहार के लोगों के लिए भी एक चर्चा और भारतीय संस्कृति के अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बनता रहा। आज हमारे बीच संस्था के अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय अरुण कुमार जी, संस्थापक सचिव आदरणीय TR गांधी जी, चेयरमैन कमल रूपानी जी, महासचिव राकेश मल्होत्रा जी, रामलीला के संयोजक प्रिंस कुमार राजू जी, श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट के सह संयोजक
राकेश कुमार जी, मनीष सिन्हा जी, उपाध्यक्ष सुषमा साहू जी, रामलीला टीम के प्रमुख आयोजन समिति के सदस्य अजीत कुमार बबलू जी, संजय बर्णवाल जी, उमानाथ बर्णवाल जी, बीबी वर्मा जी, धर्मराज केसरी जी और तमाम यहां जो उपस्थित रावण वध और रामलीला आयोजन समिति के सदस्य हैं, उनसे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं 68 साल पुरानी परंपरा है और जल्दी ही हम लोग इसको 75वां मनाने की ओर अग्रसर है। अभी थोड़ी देर पहले पटना के गांधी मैदान में प्रशासन के साथ पटना के कमिश्नर और डीएम और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ रावण वध की तैयारी का जायजा लिया जा रहा था और वहां की व्यवस्था संबंधी जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे थे। वहां रामलीला की भी चर्चा हुई और प्रशासन के लोगों ने हमसे पूछा कि रामलीला 23 को है, 24 को क्या होगा। तो हम लोगों ने उनको जानकारी दी कि 24 तारीख को लगभग 2 बजे यहां से एक भव्य राम जी की यात्रा गांधी मैदान के लिए प्रस्थान करेगी, जो भव्य झांकी के साथ सुसज्जित होगी, वानर सेना होगी और सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि इस आयोजन में प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो भी उनको सहायता चाहिए वो हमसे पूरा सहयोग करेंगे और जो भी सुझाव पुनः 2 दिन के बाद प्रशासन से हमारी 17 तारीख को पुनः मीटिंग होनी है और बहुत सारी जानकारियां आपस में एक दूसरे को देनी है। मित्रों, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अगला 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण है और 11वें दिन पुनः यहां जो भरत मिलाप और श्री राम का राज्याभिषेक होगा, उस दिन पुनः पूरे परिवार के साथ हम लोग को यहां इकट्ठा होना। इस बार प्रशासन से हम लोगों ने इस बात का जिक्र किया है। मैं चाहूंगा मनीष सिन्हा जी 2 मिनट में हम लोगों को भी संबोधित करें और ये बताएं कि रावण वध के बाद आतिशबाजी की उनकी क्या योजना है और प्रशासन भी ये बात जानने को काफी इच्छुक है, क्योंकि अगर आतिशबाजी हम लोग की अच्छी होगी तो वहां भीड़ रुकेगी और लोग धीरे धीरे, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस बार आतिशबाजी को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। मैं चाहूंगा कि हमारे सह संयोजक मनीष सिन्हा जी अपने
आगे की योजना के बारे में इस मंच से हम लोग को बताएं। मनीष सिन्हा। सभी दशहरा कमेटी ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं, रावण वध का जो हमारा कार्यक्रम है वो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और रावण दहन के बाद एक आतिशबाजी का एक बहुत बृहद प्लानिंग है और ये आतिशबाजी हमारी ये परिकल्पना है कि जैसे बाहर होता है, दूसरे शहर में देखते हैं, बड़े बड़े शहरों में उस लेवल की आतिशबाजी होगी और इस आतिशबाजी के बाद हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगा जितने भी लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं कि आप बड़े संयम से और बड़े आराम से, पेशेंस के साथ आप धीरे धीरे करके वापस जाएंगे अपने घर, ताकि सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आतिशबाजी करीब 10 मिनट की होगी और ये मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन इस पूरे 24 तारीख का होने वाला है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए, और आप सभी इस कार्यक्रम में जरूर आए और पूरे परिवार के साथ आए, बच्चों के साथ आए और इस आतिशबाजी को ध्यान से और पूरा मनोरंजन लेते हुए इसको एंजॉय करें। धन्यवाद। प्रेस के सभी मित्रों से आग्रह है कि थोड़ा इंतजार करेंगे और प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। इस बीच अपनी संस्था के महासचिव श्री आरसी मल्होत्रा जी से मैं आग्रह करूंगा कि आगे की योजनाओं पर वो आकर अपना विचार व्यक्त करें। अपने संबोधन से पहले आप लोग से क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी व्यस्तता के कारण जितना मुझे पूर्ण समय और सहयोग देना चाहिए मैं नहीं दे पा रहा हूँ। श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट रजिस्टर्ड जो पिछले 67 सालों से 68वां साल है, जो हमारे यहाँ माननीय संस्थापक सचिव श्री के.आर. गांधी जी हैं, हमारे चेयरमैन कमल रूपानी जी हैं, अध्यक्ष अरुण कुमार जी हैं और भी तमाम जो हमारे साथ जो कंधे से कंधा मिला के इस प्रोग्राम को सफल करने में लगे हुए हैं। प्रभु श्री राम उन पर अपनी कृपा बनाए रखे। पिछला प्रोग्राम हम लोगों ने श्री कृष्ण महोत्सव मनाया था मिलन हाई स्कूल में, जहां हम लोग ने दही हांडी का भी आयोजन किया था। वो भी हमारा एक बहुत ही सफल आयोजन रहा था। कोई भी आयोजन किसी अकेले के वश का नहीं होता है, अकेला चना भाट नहीं फोड़ता, ये एक टीम वर्क होता है और हम लोग की कोशिश यही है कि सारे लोगों का सहयोग मिले। पद कोई भी हो, सारे लोग जो है इसमें सहयोग दें। आज से हमारी रामलीला का जो है शुभारंभ हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे पूर्व डीजीपी सीनियर IPS श्री गुप्तेश्वर पांडे जी ने लक्ष्मी नारायण जी का तिलक अभिनंदन करके प्रोग्राम की जाए शुभारंभ किया है। हम लोग सारे इस प्रांगण में 6 बजे से जो प्रथम दिन का जो हमारा गणेश जी की जो वंदना होगी और बाकी जो प्रोग्राम है वो उसकी शुरुआत होगी। वृंदावन से हमारी जो रामलीला की जो हमारे जो कलाकार हैं जो मंचन करेंगे वो आ चुके हैं। ये सिर्फ एक कोरोना के टाइम में, कोविड के टाइम में हम लोग ने उस समय भी रामलीला का मंचन करवाया था। हम और मैं और मुकेश जी वृंदावन गए थे, वृंदावन से हम लोगों ने उसको लाइव कराया था। यहाँ हम लोगों ने जितने हमारे सोशल मीडिया है उस पर लाइव दिखाने का जो हम लोगों ने आयोजन किया था। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे जो यहाँ के जो भक्तजन हैं वो उनको भी उत्सुकता रहती है, खासकर रावण वध के दिन जो है प्रशासन का जो सहयोग हमें मिलता रहा है। प्रशासन मीडिया को हम लोग अपनी तरफ से धन्यवाद देते हैं और
उनसे आग्रह करते हैं कि जिस तरह से आपका इस पहले सहयोग मिलता रहे, आगे भी मिलता रहे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ क्योंकि और लोग भी जो है काफी वक्ता है यहाँ। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। अपनी संस्था की उपाध्यक्ष बहन सुषमा साहू जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और 5 साल के अंतराल के बाद पुनः इस स्थान पर हम लोग रामलीला कर पा रहे हैं। इसके शुभ अवसर पर अपने आशीष वचन हम लोगों के बीच में रखें। बहन सुषमा साहू जी। बोलिए सियापति रामचंद्र जी की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, बोलो बजरंग बली की। आज प्रभु का सुमिरन करते हुए 10 दिवसीय रामलीला का मंचन भक्ति स्थल नागा बाबा ठाकुरवाड़ी में श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट आयोजित करने जा रहा है। रामलीला के संयोजक प्रिंस भैया, आशु भैया, अशोक जी और दशहरा कमेटी के अध्यक्ष अरुण भैया, संयोजक चेयरमैन कमल लोहानी जी, मुकेश नंदन जी, अजय जी, मल्होत्रा भैया, संजय भैया, सभी भैया जो कि बहुत सारे भैया हैं, और यहाँ माता तुल्य और भाभियां बैठी हैं, उनको भी चरण वंदन, सभी को प्रणाम। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, बहुत सारे भक्तों ने ये कहा था, वो कृपया ध्यान से सुने इस बात को। हमेशा उनकी एक लालसा थी, पूरे कोरोना काल में जब ये महामारी पूरे विश्व को त्राहिमाम की स्थिति तक पहुंचा दिया था, लोगों ने कहा कि अब क्यों ये रामलीला नहीं होता है। और जब मैं कुछ दिन पहले मंदिर में ऐसे ही आई थी पूजा के निमित्त, तो यहाँ जो माताएं पूजा कर रही थी, उन्होंने मेरे दुपट्टे को पकड़ा और कहा कि कहिया करैबा, हम लोग बड़ी दिन से इंतजार करते हैं। तो उनके लिए ये शुभ समाचार है, वो शाम में भक्ति में डूब जाए, ऐसा 5:30 बजे से रात्रि 10 बजे तक यहाँ पर रामलीला का 10 दिवसीय मंचन होगा। और 24 तारीख को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रावण वध का जो कार्यक्रम विगत 68 साल से निरंतर चला आ रहा है, 2 वर्ष 3 वर्ष बीच में विपत्ति काल में नहीं हो सका, कभी मौसम ने धोखा दिया, कुछ कभी परिस्थिति ने, कभी बाढ़ ने, तो ऐसी परिस्थितियों में ही सिर्फ रुका, बाकी वो अनवरत चल रहा है। ये सिर्फ राम जी की कृपा है और हनुमान जी की कृपा है। मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि आप शाम 5:30 बजे जरूर आए नागा बाबा ठाकुरवाड़ी में, और इस भक्ति संध्या में राममय हो जाएं, और राममय होकर अपना आज तो सही है ही, हम अपने कल को भी सुंदर बनाएं उनके आशीर्वाद से। बोलो सियापति रामचंद्र की। बहन सुषमा साहू जी, हम सभी को 5 साल के बाद पुनः यहाँ इकट्ठा होने का अवसर मिला, और ये बड़ी खुशी की बात है। इस 5 साल में के बाद जो है 2 साल हम लोगों ने बाहर में किया, पटना से बाहर लाइव प्रसारण, और अब संजीव जी और उनकी टीम इस बार भी यूट्यूब पर अपने रामलीला का 10 दिन लाइव प्रसारण करने वाली है।
और अपने चेयरमैन कमल लोपानी जी, जिनके नेतृत्व में वो अध्यक्ष थे, हम लोगों ने कोरोना का भी पुतला जलाया था। इसलिए ये एक ऐतिहासिक जो है भूमिका उनकी रही है कि उनके नेतृत्व में रावण और मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला तो जला ही, लेकिन पटना, बिहार और भारत से, देश से, दुनिया से कोरोना भागे, तो उसका भी एक विशेष जो है, तो मैं चाहूंगा अपने बड़े भाई आदरणीय कमल लोपानी जी से कि इस अवसर पर 2 आशीष वचन दें। नागा बाबा ठाकुरवाड़ी के प्रांगण में श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट और रामलीला के आयोजन के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज हम लोगों के बीच दशहरा कमेटी ट्रस्ट के अध्यक्ष अरुण कुमार जी, संस्थापक सचिव हम लोगों के बड़े भाई श्री गानी साहब, मुकेश नंदन जी, रामलीला कमेटी के संयोजक कृष्ण कुमार राजू जी, सह संयोजक आशु गुप्ता जी, संस्था के महासचिव भाई आरसी मल्होत्रा जी, अजय गुप्ता जी, राजेश सिन्हा जी और जितने भी यहाँ सम्मानित भाई बहने साथी लोग बैठे हुए हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। ये जो भी कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, ये सब आप ही लोगों के वजह से हो रहे हैं, पूरे टीम के वजह से हो रहे हैं। कमेटी की भावना, जो आयोजन समिति है, उन्हीं के सहयोग से हो रहा है। इतना बड़ा आयोजन, अभी मुकेश भाई ने कोरोना काल का जिक्र किया। हम लोग को याद है कि 2020 में जब प्रथम कोरोना काल था, तो यही अकुआ मार्केट ठाकुरवाड़ी से मुकेश जी, मल्होत्रा जी, उनकी पूरी टीम पटना से मथुरा के लिए प्रस्थान की थी। उस भयंकर परिस्थिति में भी दशहरा कमेटी ट्रस्ट के साथियों ने अपना जो साहस का परिचय दिया, उसके लिए मैं उन सभी साथियों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उसी जोश और उसी खरोश के साथ हम लोग इस आयोजन को भी बहुत ही सरलता से और बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ा करके, ये जो बिहार का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, इसमें चार लगाने का काम करेंगे। ये समय बोलने का नहीं है साथियों, ये समय है कि, और हम लोग, राकेश जी भी यहाँ मौजूद हैं, उनकी भी सहभागिता बरोबर रही है और लगातार प्रयास यही हो रहा है कि कमेटी मिलजुल करके इस काम को आगे बढ़ाए। मैं पुनः एक बार आप सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। समय 6:30 से 9:30, इस बात का ध्यान रखेंगे। 6 बजे तक जो भी आवाज सुन रहे हो 6 बजे तक अवश्य अपना स्थान ग्रहण कर लें और 9:30 बजे तक रामलीला का मंचन यहाँ 9 दिन लगातार हमको, आपको, सभी भाइयों को देखने के लिए मिलेगा। जय सिया राम। धन्यवाद आपके मार्गदर्शन के लिए आदरणीय कमल लोपानी जी, जो हमारी संस्था के चेयरमैन हैं। अब मैं संस्था के सह संयोजक राकेश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना उद्बोधन और धन्यवाद ज्ञापन हम लोग के बीच में रखें। सबसे पहले जय सिया राम। दशहरा कमेटी ट्रस्ट की ओर से 5 साल बाद रामलीला महोत्सव हो रहा है और इसमें हमारे सभी बड़े भाई कमल भैया हुए, मुकेश भैया हुए, अरुण भैया हुए, पुष्पा दीदी हुई, जितने भी लोग हैं सबका बहुत योगदान है और बहुत पहले से योगदान रहा है। इसलिए मैं सभी व्यक्ति को तथा जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, उन सभी लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ और इसी के साथ सभा की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। एक बार फिर से बोलिए जय सिया राम। रामलीला आयोजन समिति के जितने भी हमारे भाई हैं, उनसे आग्रह है कि हम लोग 10 मिनट बैठे यहाँ पे, क्योंकि 6 बजे से हम लोग तैयारी करनी है और हम लोग का सबूत 5 बजे यहाँ तैयार हो जाए। तो मैं आग्रह करूंगा सभी रामलीला आयोजन समिति के और सभी प्राधिकारी जो दशहरा कमेटी के हैं
मुझसे भी आग्रह करूँगा कि आप लोगों का मार्गदर्शन जरूरी है, और अध्यक्ष महोदय से भी आग्रह करूँगा कि 10 मिनट हम लोगों को बैठ के यहाँ पे दिशा निर्देश दें कि हम लोग कैसे इस आयोजन को व्यवस्थित करने में काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बड़ा